complete physics syllabus and analysis for NEET 2024. If you are an aspirant who is going to give the exam in NEET in 2024, so this is the one-stop solution for all of you if you are worried for the subject physics, because आपकी physics core मैम आज पूरा analysis आपको करवाने वाली है कि आपके कितने chapters आने वाले हैं, कितने units आने वाले हैं, NCERT important है या नहीं है, what should be your strategy, कहाँ से आपको syllabus पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे notes बनाने हैं, everything इस वीडियो में बेटा मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर फिजिक्स में अभी तक आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपने पूरी अपनी 11th बर्बाद कर ली है, and now you are in 12th and in the upcoming year, that is 2024, you are going to give your exam of NEET and you are really worried about it कि यार कैसे होने वाला है ये physics subjects, तो this is the video for all of you. Make sure that before starting this आप like कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure that you subscribe to the channel and press the bell icon. चलिए let's start. अगर हम डिस्कस करें बेटा सिलेबस, सीधा पॉइंट पर आती हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि 12th का सिलेबस भी उतना ही ज़्यादा है जितना 11th का सिलेबस था, तो यू आर रॉन्ग बेटा। 11th में आप चीज़ें ज़्यादा लेवल की पढ़ के आते हैं, आप जब 12th में आए हैं आप एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर आपने वो अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो बेटा क्लास 12th की फिजिक्स इज मच मोर ईजियर एज कंपैरेटिव टू योर क्लास 11th फिजिक्स। अगर क्लास 11th की फिजिक्स की बात करें बेटा, सबसे पहला जो यूनिट आता है जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आता है आपका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आता है। एंड बेटा यहाँ से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको डायमेंशंस के बारे में पूछा जाता है। सो मेक श्योर दैट कि अगर आपका ये वाला चैप्टर वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, उसको जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करें तो बेटा काइनेमेटिक्स में से भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन चैप्टर आएगा। मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट लॉज ऑफ मोशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के इधर का दिमाग का दर्द है। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ मोशंस में कभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते नहीं है, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते नहीं है, बस आगे बढ़ते चलते हैं यार चलो नेक्स्ट चैप्टर चलो। नहीं, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग भी होते हैं। सो लॉज ऑफ मोशन को आपको अगर ढंग से करना है तो व्हाट इज द राइट सोर्स यू नीड टू फॉलो, फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो फॉर द अपकमिंग 5 to 10 minutes. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सिंपल चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। देन कम्स टू द पार्ट ऑफ मोशन इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। बेटा ये रिजिड बॉडी में आपके पास रोटेशनल मोशन में से क्वेश्चन आता है, एंड इसी का पार्ट है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। कैसे वैल्यूज को याद करना है, कैसे ट्रिक्स के साथ आप वैल्यूज को याद रख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच को समझना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, बेटा सब सिखाने वाली है मैम आपके साथ। अभी अगेन एक चीज़ बोल रही हूँ, अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आप लॉस हो जाओगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन चैप्टर बिल्कुल बेटा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर जब आप क्लास 12th में आए हैं, इसमें बेटा आपका जो कूलम्स लॉ वाला पार्ट है, कूलम्स लॉ वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला पार्ट है, वो बिल्कुल सिमिलर है ना। इधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कंसेप्ट्स पढ़ोगे, बिल्कुल रिलेट कर पाओगे इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, ठीक है। फिर आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, देन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पे वर्क डन और हीट का जो साइन रहता है वो सेम नहीं रहता है, यहाँ वाले वर्क डन और हीट के बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। बट मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सब चीज़ें करवा रखी हैं। आज मैं आपके लिए एक तरह का बेटा आपको गिफ्ट दे के जाने वाली हूँ। अगर आप सच में जेन्युइन NEET 2024 एस्पिरेंट हैं तो आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे वो गिफ्ट देखने के बाद। देन नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी। बेटा काइनेटिक थ्योरी में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं,
आपको यहाँ पे जो ये वाला पूरा इंटायर चैप्टर है बेटा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मीन वैल्यू वेलोसिटी है ना, आरएमएस वैल्यू पे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नीट इज लाइक ऐसा एग्जाम जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है बॉस, बट उस वाइड सिलेबस को ना यार एक एक लेयर ही पढ़ना है, 10 लेयर अंदर तक नहीं पढ़ना। अगर एक टॉपिक को पकड़ के 10 लेयर अंदर तक पढ़ने बैठ जाओगे ना तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक टॉपर और तुम में यही फर्क है, टॉपर क्या करता है, सब चीज़ों को देख कर जाता है। नीट में बेटा किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अभी तुम वो वाली स्टेज में नहीं हो, यू हैव जस्ट एंटर्ड है ना इन क्लास 12, आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, 1 साल पड़ा है बेटा आपके पास। आप इस साल को अभी से ही प्लान कीजिए। जैसे 2022 में बेटा आप जब आए थे है ना, 11th में आए थे, तो आपने इतना ध्यान नहीं दिया है ना, आपने चीज़ों को उस हिसाब से नहीं किया, तो अब आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे होंगे। बट यही सेम चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर नहीं करनी है बेटा, ड्रॉप नहीं लेना है। ये ड्रॉप ले लेंगे वाली जो थिंग है ना, यहाँ से निकाल के फेंक देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स बेटा यहाँ पे अगर आपने वेव्स को पक्का कर लिया तो इधर के वेव ऑप्टिक्स में रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों हैं, इधर के वेव ऑप्टिक्स में कोई कष्ट नहीं आएगा। बट अगर इधर के वेव्स को पक्का नहीं किया तो इधर के वेव्स में बेटा कष्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ऐसे ही समझाया जाता है ना, ये तुमने 11th में पढ़ा था वेव्स चैप्टर में, तो यहाँ इसका इलाज भी है मेरे पास, ठीक है। फिर 12th में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत मेजर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। एक बार अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 शॉट्स देख लिए हैं बेटा मेरे, तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर बारी आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ मेजर पोर्शन है ना, जिसमें से मेजर पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ के बेटा आपके जो रजिस्टर नेटवर्क वाले क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें बायोसेवर्ट्स लॉ में से और फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से चैप्टर्स हैं, बट येस दे आर रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़कर ध्यान से समझेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एकदम पिद्दी चैप्टर है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से बेटा क्वेश्चन कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, ऐसा श्योरिटी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। देन ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मेजर है, इसको हमने इंपॉर्टेंट तरीके से कवर कर रखा है, दोबारा भी करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बेटा इसको पक्का करवाऊंगी, ठीक है। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेटा ये मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हैं और मॉडर्न फिजिक्स में से आपको 6 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से सिर्फ बेटा 3 क्वेश्चंस ये लास्ट वाले चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर पार्ट में से पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से लॉजिक गेट्स में से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। सो मेजर पोर्शन, अगेन स्कोरिंग है, एक बार कर लिया तो मजे में है जिंदगी यार, क्योंकि यहाँ से अगर जब क्वेश्चन आता है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा टिक टिक वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ये थ्योरी चैप्टर्स है, कहीं कहीं बच्चों को थ्योरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बट मैम आपको थ्योरी इस तरीके से कराती है फिजिक्स को, और मैम आपको फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाती है कि आपको थ्योरी से, न्यूमेरिकल से, सबसे प्यार हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रहती है फिजिक्स में, ऐसा आप सुनते हैं, बट उसका प्रूफ किसने दिया? उसका प्रूफ आपकी मैम ने दिया। आपकी मैम ने एक वीडियो बनाया है एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें मैंने कंप्लीट बेटा 2022 का एनालिसिस किया था, कहाँ कहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी की लाइंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो आज ही जाओ, आज इस वीडियो को जाकर देखो जरूर से। बेटा ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिए हो, वहाँ पे आपको इतनी इतनी बुकलेट्स मिल जाएंगी, आप उनको कभी पढ़ते ही नहीं हो, यू नेवर ओपन देम, है ना। इतनी इतनी बुकलेट्स बेटा पता नहीं कौन कौन सी बुक्स खरीद के रख लेते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप एनसीईआरटी को थारीली पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन, मुश्किल होता है हजम करना, मैं मानती हूँ, बट अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो बेटा आपको वो सब चीज़ें कवर होती मिलेंगी, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, बेटा फिजिक्स में ये चीज़ सच नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा मैन्युपुलेट करके डाल दी जाती हैं, ठीक है। बट आप ये एक अपना गुडविल मानो, है ना, गुड लक मानो, या जो मर्जी, मतलब अपनी
ऐसा सोच लो कि आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप नीट एग्जाम देने वाले हो, आप जेई एग्जाम नहीं देने वाले हो, क्योंकि जेई एग्जाम में बेटा कैसे 3 से 4 कंसेप्ट को ऐसा मिक्स करके डालते हैं ना क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो मेक श्योर दैट कि अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी वाली ये वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप जरूर से देखें। इसी के साथ अगर मैं वेटेज ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हो बेटा मैकेनिक्स जो कि क्लास 11th का पार्ट है 37 to 40% की वेटेज रखता है, जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 12 से 14% की वेटेज रखता है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव बेटा 4 से 6%, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 22 से 24%, यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और ऑप्टिक्स की बात करें 6 से 8%, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में से बात करें बेटा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो पेपर में देखने को मिलेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी में टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से सेक्शन ए में बेटा आपके पास 35 क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस, इसमें कोई चॉइस नहीं रहती। सेक्शन बी में बेटा 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है। ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर गलत करोगे तो -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करके चीज़ों को कंप्लीट करना है, रेंडमली नहीं पढ़ते जाना है। अगर 11th के ये वाली यूनिट्स वीक है, मैकेनिक्स वीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वीक है, तो क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का, आपको अभी से उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप उसको 12th के बाद के लिए नहीं छोड़ सकते कि 12th के बाद हम 11th पढ़ लेंगे उस महीने में, नहीं यार, तब सिर्फ रिविजन करने का टाइम बचता है। अगर पेपर लेवल की बात करें बेटा, पेपर लेवल में ऑलमोस्ट 65% ऑफ द क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं। ठीक है, फिर बात करती जाए बेटा 20% आपके पास पेपर इजी आता है एंड सिर्फ 15% बेटा आपके पास डिफिकल्ट आता है। तो अगर हम बात करें 100% में से बेटा 85% पेपर आप अगर अच्छे बढ़िया तरीके से तैयार किए हो, है ना, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेजर रोल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यूज को चेंज करके उसी एप्लीकेशन बेस पे बेटा क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैसे चीज़ों के साथ चलना है, कैसे बैलेंस मेंटेन करके रखना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट फिजिक्स इन 2024, वन स्टॉप सोल्यूशन इज दिस सीरीज़। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ में जाकर इन वीडियोज़ को देखा नहीं है और आप नीट 2024 देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा आप बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए बनाई गई थी ये सीरीज, बट इस सीरीज में मैंने कंप्लीट आपके क्लास 11th के और क्लास 12th के, आप देख सकते हैं कि 2 प्लेलिस्ट आपको मैं अभी बता दूंगी कहाँ से मिलेंगी। इन 2 प्लेलिस्ट में बेटा कंप्लीट फुल तैयारी करा दी गई है और अभी आपके पास टाइम है। देखो बाद में आप क्या करोगे, 2x पर देखोगे, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बेटा। जस्ट अभी आप 12th में आए ही हो, इस सीरीज को खोलो और अगर आपकी 11th वीक है तो मेक श्योर दैट कि आप रोज एटलीस्ट एक वीडियो इस सीरीज में से देख रहे हो, 1 बाय 1, है ना। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस इन दिस इज आई गेस 81। बेटा अगर आप 1 बाय 1 लगातार 81 दिन, इस 81 दिन में क्लास 11th को फिनिश करना चाहते हो, 81 डेज में, है ना, इट इज लेस देन बेटा 3 मंथ्स। अगर आप अपनी क्लास 11th को फिनिश करना चाहते हो पैरेलल क्लास 12th के साथ, बेटा दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th का भी बेटा सारा सिलेबस अगर आप अपनी पेस में आज से ही स्टार्ट करके, आपको ऐसा लगता है दीज आर आई गेस 51 इन नंबर, 12th की 51 वीडियोज़ हैं, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा 51 डेज में आप क्लास 12th की मास्टरी कर लेंगे। मैं बता रही हूँ फिजिक्स में मैंने हर एक टॉपिक का जो पूरा सेशन लिया है, इसमें इतना डिटेल में चीज़ों को कराया है, विद क्वेश्चंस भी कराया है। और इसके साथ साथ बेटा हम एक और नई सीरीज भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी ही, जिसमें मैं सुपर फास्ट रिवीजन भी कराऊंगी। उसमें क्या फायदा होगा आपको कि आप ये सारे सेशंस पढ़ रहे हैं, फिर बीट द नीट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है जिसमें एक चैप्टर का आपको क्रिस्प रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, कि आप उसको एज अ छोटे टाइम में बेटा सारा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। देन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी मैम आने वाली हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉप 2020 सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाली हूं मैं। तो ये सब चीज़ें आपको
बस अब ये बहाना मत मारो यार, हम नहीं बोल रहे तुम कि यार तुम पैसा दो, तुम यहाँ पे आओ, तुम इस कोर्स में एनरोल करो, नहीं बोल रहे यार, नहीं बोल रहे। तुम्हें फ्री में सब कुछ बनाकर दिया है, तुम अब तो देख लो। अब तो तुम बहाना नहीं मार सकते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, मैम फिजिक्स समझ में नहीं आता, क्या करें, ये दर्द है वो दर्द है। यार दे दिया ना सोल्यूशन, दिस इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, गो एंड वॉच इट। इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को सेव करो, अगर सेव नहीं करोगे बेटा तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि एक दिन देखोगे अगले दिन भूल जाओगे। अगर सेव करोगे तो फिर बारी से एक एक वीडियोस को देखोगे, ठीक है। इसी के साथ बेटा हम नीट 2023 वालों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आए हैं, और जो इनके टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम ऐप पर भी शो किए जाएंगे, इनके नाम ऐप पर भी शो किए जाएंगे। तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हो कि आपका 11th में कितना प्रिपरेशन है, सो गो एंड कम इन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। सो ऑल स्टूडेंट्स के बेटा टॉप 20 के नाम भी दिए जाएंगे, और 19 फरवरी को होगा 11 AM पर। इसका जो लिंक है स्कॉलरशिप टेस्ट का, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, जहां पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। एंड इन द अपकमिंग 1 or 2 days आई विल बी कमिंग विद द फुल वीडियो, जिसमें मैं इसका पूरा आपको बता दूंगी कि व्हाट इज द मेथड टू एनरोल इन इट, ठीक है। एंड दिस इज अ फ्री टेस्ट, इसमें कुछ भी आपको पैसे नहीं चार्ज करने। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमको किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना है एंड हमको 3-3.5 महीने में पूरे 11th 12th एक बार सुपरफास्ट तरीके से करना है मैम, एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो उसका भी सोल्यूशन है बेटा। बट ये मैं बोलूंगी, इफ यू वांट कि आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते हो। अगर अकेले सफर को तय कर सकते हो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आप इसको देखिए, ठीक है, आप प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, आप बारी बारी से चीज़ों को डेली बेसिस पे कीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमें आपका भी साथ चाहिए, पेड क्लास चाहिए और जिसमें हम एक क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ें, उसका भी सोल्यूशन है बेटा। यकीन बैच आपके लिए है। ये 2023 लिखा जरूर है, पर बेटा इसमें आपका 2024 वालों का भी पूरा फाउंडेशन तैयार होगा। देखो सिलेबस वही है, सिलेबस में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है, वही चीज़ें करनी है हमको, वही 11th रिवाइज करना है, वही 12th में आगे जाना है, वही 12th की फाउंडेशन तैयार करनी है। सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू बेटा। अगर आप अभी यकीन फाइनल बैच में एनरोल करेंगे, अगर आप कोड लगाएंगे Wi-Fi 49, आपको ऐसा लगता है कि मैम की बातें हमारे दिल तक पहुंच रही हैं, मैम के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा बन रहा है, हम मैम के साथ अपना फिजिक्स का सफर तय करना चाहते हैं आगे, दिस इज द कोड यू नीड टू अप्लाई Wi-Fi 49 एंड अवेल इन दिस कोर्स। यकीन फाइनल में आज ही एनरोल कीजिए, मैम विल बी देयर फॉर यू। एंड हमारा बेटा अंडर 24/7 का बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर है ना, बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर, यानी कि यहाँ पर बेटा हमारा फाउंडेशन डेट है 14 years ऑफ सक्सेस वी हैव कंप्लीटेड विद। अगर हम बात करें इस कंपनी की, अंडर 24/7 का जो नाम है बेटा हमेशा तब सामने आता है जब बच्चों के हित में बात होती है, बच्चों के पढ़ाई की बात होती है, और जो कोर्सेज होते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज की बात होती है, जिसमें हम ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं आपसे, और सिर्फ उतनी फीस लेते हैं जितना कोई भी बच्चा अफोर्ड कर पाए और वो गुड एजुकेशन तक पहुंच पाए। सो दिस इज द राइट थिंग, यू कैन एनरोल यूजिंग द कोड Wi-Fi 49। आज इस पे बेटा आपको 17% ऑफ मिल रहा है। एंड अगर आपको लगता है कि यू एंजॉयड द क्लास, मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन। एंड बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू इट। सो सी यू ऑल सून, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।